स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम हम बनाते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड है नॉन पैरेलल। जैसे ट्रेपेजियम एक 4 साइड वाला फिगर है जिसकी एक जो अपोजिट साइड का पेयर है, जैसे ए बी और सी डी ये पैरेलल है, और ए डी और डी सी ये क्या है? नॉन पैरेलल। अब इसने दे रखा है कि पैरेलल साइड 25 और 10, तो ये बड़ी है तो इसे मैं 25 मीटर बोल रहा हूँ क्योंकि पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है, और ये छोटी है पैरेलल साइड तो ये 10 मीटर। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 मीटर है और 13 मीटर। तो एक को मान लो ये और ये, अगर इनको आगे मैं बढ़ाऊँगा तो क्या एक दूसरे को कट कर देंगी? और इफ़ टू लाइन्स कट इंटरसेक्ट ईच अदर तो वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ए डी और बी सी कैसी है? नॉन पैरेलल। इसकी वैल्यू दे रखी है, एक 14 और एक 13, तो इसको मान लेते हैं 14 और इसको मान लेते हैं 13। अब इसका एरिया निकालने का है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कोई बताएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू में। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो ए और बी होती है पैरेलल साइड की लेंथ, तो एक है 10 और एक है 20, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हाइट होती है जो पैरेलल साइड को परपेंडिकुलर लाइन कनेक्ट करेगी, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल साइड को कनेक्ट करे लेकिन 90 डिग्री, वो होती हाइट। हमें हाइट नहीं दिया है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ ऐसे पिक्चर बनाऊँगा जो इसमें सवाल में गिवन नहीं थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे कलर से करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करूँगा, मतलब एक लाइन ड्रॉ करूँगा। एक मैं ए बी सी डी ए डी, मान लो एक मैंने लाइन ए डी ड्रॉ करी, तो कंस्ट्रक्शन देखो ये वैसे सवाल है क्लास 8th का, लेकिन 9th 10th में भी एप्लीकेबल है, कंपटीशन एग्जाम पे भी एप्लीकेबल है, हर जगह आता है। और 8th क्लास में भी ये जो हायर लेवल की बुकें हैं जैसे RS अग्रवाल या फिर अचीवर्स की बुक का क्वेश्चन है, ये उन बुक में NCERT में नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम टफनेस को स्वीकार करेंगे उतने ही हम टफ बनेंगे, जितना हम आराम से रहेंगे उतने ही हम आराम वाले बनेंगे। तो दुनिया में अगर कंपटीशन लड़ना है तो टफनेस होनी चाहिए या फिर हल्कापन होना चाहिए हमारे अंदर? टफनेस कैसे पैदा होगी? जब टफ सवाल को करेंगे। और नहीं भी आ रहा है तो समझा तो मैं रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि AD को ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल है किसके? BC के। AD एक ड्रॉ करी जो कि BC के पैरेलल है। और फिर अगर जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया तो मुझे दिखा कि ABCD दिख रहा है, ABCD ABCD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। जैसे देखो AB पैरेलल DC के था क्योंकि ट्रेपेजियम था। अगर AB पैरेलल DC के था, अच्छा ABCD, तो ये तो E होगा ना, ये E हो गया। तो मैंने क्या ड्रॉ करा? मैंने AE ड्रॉ किया। AE है, इसका नाम क्या है? E है। तो मैंने कहा देखो AB पैरेलल DC के था, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, ये AB है और ये DC है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इन लाइंस के पार्ट्स जो हैं, यहाँ पे E है ना, यही तो है E, तो EC भी पैरेलल होगा AB के। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन इट्स पार्ट्स आल्सो बी पैरेलल। क्या समझ पाए हो बात? अगर दो रेल की पटरियाँ हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वो लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर मैं इन दो पटरियों को थोड़ा छोटा कर दूँ, क्या अभी भी ये पैरेलल है या अब इंटरसेक्ट करने लगी? पैरेलल है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर AB पैरेलल DC के था तो AB पैरेलल EC के भी होगा। और यहाँ पे देखो AB पैरेलल क्या हो गया? EC के। और AE जो है मैंने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल नहीं कर दिया। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में एक जोड़ा ये है पैरेलल, दूसरा जोड़ा भी हो गया पैरेलल, बोथ अपोजिट साइड के पेयर जोड़े पैरेलल हो जाएं तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो ABCD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती हैं इक्वल और पैरेलल। तो अगर ये 13 है तो भैया ये भी क्या होगा? 13। अब तुम अगर इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को? ADE को। ट्रायंगल ADE को मैं बना रहा हूँ, ADE। इसमें हमें तीनों साइड की लेंथ पता चल गई, 14, 13, 25, 14, 13 और 25। और हमें पता है हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। और अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता हो तो हीरो नाम का एक व्यक्ति था, हीरोन्स नाम का, उसने एक फॉर्मूला दिया, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या दिया? उसने बोला कि भैया ये फॉर्मूला लगा देना। कब लगा देना है फॉर्मूला? जब ट्रायंगल की कितनी साइड पता हो? तीनों साइड। क्या पता है हमको तीनों साइड? तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हीरोस फॉर्मूला होता है S
एस माइनस ए, याद है सबको, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। और इसमें एस क्या है, एस होता है तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2 या सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। तो पहली साइड हो गई ए 14, दूसरी साइड हो गई बी 13, तीसरी साइड हो गई सी। तो पहले एस निकाल लेता हूँ। 25 नहीं, अच्छा ये 25 नहीं, देखो 25 तो पूरी है, 25 तो पूरी है। और अगर ये 10 है और ये बन गया क्या है पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट साइड ये भी क्या होगी 10। और ये पूरी 25 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गई, तो कितनी होगी भैया 15, तो ये 15 होगी, है ना। तो ये कितनी हो गई 15। तो पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ। ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 15 बाय 2। 14 और 13 27, 27 में 5 जोड़ो 32 में 10 जोड़ो 42, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 42 बाय 2। काट देंगे कितना होगा 21, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 21। अब मैं लगा रहा हूँ एरिया का फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 21। पहली साइड किसी को याद है कितनी थी 14, दूसरी साइड याद है किसी को कितनी थी 13, तीसरी साइड कितनी आई थी 10 आई थी 15 आई थी 15, 21 माइनस 15। अब देखो तो ये 21 में से 14 गए 7, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 15 गए 6। अंडर रूट से वही बाहर निकलेगा जिसका होगा पेयर। तो मैं क्या 21 को 7 × 3 लिख सकता हूँ, ये तो फैक्टर होंगे नहीं, 7 को 7 लिख दिया, 8 को मैं 2 × 2 × 2 और 6 को 2 × 3। देखो 7 का बन गया एक पेयर, तो एक 7 बाहर, 3 का बन गया एक पेयर, एक 3 बाहर, 2 का ये पेयर 2 बाहर, दूसरे 2 का पेयर 2 बाहर। तो 7 या 21 2 जा 42 2 जा 84, तो 84 निकला है एरिया। और अगर ये सारी लेंथ सेंटीमीटर में थी तो यूनिट क्या होगी एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पे क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमसे क्या निकालना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो अगर ये ट्रायंगल का जो नाम है, क्या नाम है इसका AED, तो दोबारा से बना देता हूँ मैं ट्रायंगल AED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना आ गया भाई 84 सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज करने वाला हूँ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला दूसरा भी है क्या? यस सर। क्या फॉर्मूला है? 1/2। क्योंकि चाहे कोई से भी फॉर्मूले से इसका एरिया निकालो, एरिया होता है इसके अंदर कितना स्पेस है टोटल, तो क्या वो स्पेस कम ज़्यादा हो जाएगा, अलग अलग फॉर्मूले सेम रहेगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हीरोन्स से, तो मैंने इसी की जगह फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रख रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इससे निकालता तो इससे भी कितना आता 84। अब अगर मैं ये बेस लूँ, ट्रायंगल में सबको पता होता है कि बेस कोई सा भी लिया जा सकता है, ये भी DE भी बेस हो सकता है, AE भी बेस हो सकता है, AD भी बेस हो, बस शर्त ये है जो भी बेस लोगे उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी हाइट। उस परपेंडिकुलर लाइन को मैं लाता हूँ AF। तो मैं ले रहा हूँ 1/2 बेस ले लिया मैंने DE, और हाइट क्या होगी इसके अपोजिट कोने से जो 90 डिग्री की लाइन परपेंडिकुलर AF हो गई हाइट इक्वल टू 84। DE तो हमें पता है 15 था, तो 1/2 इंटू 15 इंटू AF इक्वल टू 84। क्या AF निकाल पाओगे? AF को अकेला कर दो। अब इसे अगर काट दे तो 7.5 होगा, तो AF के साथ मल्टीप्लाई में 7.5 है, दूसरा डिवाइड में जाएगा तो 84/7.5। पॉइंट हटाया लगाया 0, 5 से काटें 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5 बचा 3 34, 5 6 जा 34, 5 8 जा 40। अब जितना ये कटेगा इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, पूरा तो कैंसिल आउट नहीं होएगा शायद, या 3 से हो जाएगा, अभी भी 3 से हो जाएगा, देखो 3 से हो जाएगा सर। तो 3 5 जा 15 बचा 1 3 6 जा, तो अब नहीं होने का ना, तो अब इसको 56 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 में से 5 गए 0, ऊपर से उतारा क्या 6, फिर 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए, एक पॉइंट लगाया 0 लगाई, तो 0 लगा दी, 5 2 जा, तो क्या आ गई वो AF 11.2, AF आ गई 11.2। अब जरा तुम गौर से देखना, सवाल खत्म हो चुका है। गौर से क्या देखना है कि कलर भी चेंज करते हैं, कौन सा कलर ब्लैक, तो ब्लैक लो। तो ये देखो यही तो आया AF। अगर मैं इसको छोटा सा बनाऊं यहाँ पे ट्रेपेजियम AB, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो ये ट्रेपेजियम बन गया। और जो AF है यही तो है AF, और यही तो होती है हाइट। तो अब मैं लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास A आ गया, A तो गिवन था, B भी
गिवन था, हाइट नहीं पता थी, हाइट मैंने इस तरह से निकाल ली। तो अब मैं लगा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, जिसमें मुझे हाइट पता नहीं थी, हाइट मैंने निकाली। क्या समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तो अब देखो ये A 10 है और B 25 है, तो अब यहाँ पे लगा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो ये लगेगा 1/2, A कितना है 10, B कितना है 25 और हाइट कितनी आई 11.2, 11.2। तो 1.2 10 और 25 35 इंटू 11.2। अब पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट 105, 2 जा 5, 7 जा 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो 7 इंटू 28, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19। डेसिमल कहीं था नहीं था, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया ये? सर मेरा और तुम्हारा क्या आया? मेरा सर 392 एक 2 से निकाल। तो ये मैंने 10 बच्चों को दिया था, 10 में से सिर्फ एक ही का सही हुआ है। और ये जो सवाल है ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी सीखें, ठीक है? ओके। और जो बच्चे तुम्हारे साथ के पढ़ने लिखने वाले तुम्हें लगते हैं तो उनको भी शेयर किया जाए। क्यों भट्टी? किया जाए? यस सर। ठीक है।